बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है अलबैक स्टाइल फिश नगेट्स। जो लोग हज या उम्रे पर जाते हैं वो अलबैक खाए बगैर वापस नहीं आते, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अलबैक स्टाइल फिश नगेट्स की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। मैं इसे ऑथेंटिक तो नहीं कहूँगी, मगर मैंने कोशिश पूरी की है कि सेम वही टेस्ट आपको मिले जैसे अलबैक के फिश नगेट्स में होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास 200 ग्राम फिश फिंगर्स फिले हैं। इनको फिंगर फिले इसलिए कह रही हूँ कि ये ना फिंगर कट्स हैं और ना ही फिले कट है। इन दोनों के दरमियान की चीज है, क्योंकि अलबैक में फिश नगेट्स का ऑलमोस्ट यही कट होता है। आप अपनी मर्जी का भी रख सकते हैं। 1 टीस्पून हमारे पास है व्हाइट पेपर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, हाफ टीस्पून गार्लिक पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून दालचीनी पाउडर, 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून नमक या हस्बे जरूरत, हाफ टीस्पून चाइनीज सॉल्ट, 2 टीस्पून लेमन जूस, 2 टीस्पून हॉट सॉस। अब तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद तकरीबन हम इसे 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे ताकि फिश और मसाले अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएं। ये ब्रेड क्रम्ब हमारे पास फिलहाल 1 कप लिया है मैंने अभी। इसी तरह मैदा 2 कप लिया है। अब हम सॉस तैयार करेंगे जो नगेट्स के अंदर इंजेक्ट करेंगे। बस सिंपल है, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारी मछली बिल्कुल ठंडी हो गई है अच्छे से। ये देखें, इसे कहते हैं फूड इंजेक्टर, जो आप किसी भी स्टोर से ले सकते हैं। इसके जरिए अब हॉट सॉस को नगेट्स के अंदर इंजेक्ट करें ताकि इसके अंदर सॉस चला जाए और जब आप नगेट्स को चबाएं तो वो सॉस आपके मुंह में आए। तो इसकी सुई मैं हटा लूंगी और ये पूरा सॉस इस इंजेक्टर में भर दूंगी। ये देखिए, हमने तमाम सॉस इसमें भर लिया है। अब बारी बारी हर नगेट्स को उठाएंगे और इसके सर के ऊपर से सॉस को ऐसे इंजेक्ट करें। हल्का हल्का आपने सॉस इंजेक्ट करना है, वरना ज्यादा प्रेस करने से ज्यादा जाएगा तो हर नगेट्स में सिर्फ सॉस का टेस्ट आएगा। तो बैलेंस करके चलना है। तो सबको ऐसे ही इंजेक्ट कर लेंगे। बस इसका ख्याल रखें कि ज्यादा सॉस नहीं भरना, बस हल्का सा प्रेस करना है। ये ट्रिक एंड टिप्स आपको कोई नहीं बताएगा, मगर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी तमाम बहनों को रेसिपी परफेक्ट दूं ताकि इनकी दिल भर के तारीफ हो। अब हमने इन तमाम को अच्छे से इंजेक्ट कर लिया है। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे नगेट्स की कोटिंग के लिए। बैटर के लिए 1 कप मैदा लेंगे, हाफ कप कॉर्नफ्लावर, हाफ टी स्पून नमक या हस्बे जरूरत, रेड फूड कलर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून विनेगर। इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ शामिल करेंगे 1 कप मिल्क। हाफ से ज्यादा मैं अभी शामिल कर रही हूँ और बाकी जरूरत पड़ने पर बाद में इस्तेमाल करूंगी। तो बैटर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद देखें, हमने इसे इतना थिक रखना है, बहुत ज्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी ना हो। अब हम फिश को कोट करेंगे। पहले मैदे की कोटिंग करेंगे। अच्छी तरह झाड़ें मैदे को, वरना बैटर में शामिल होकर ये उसे मजीद थिक कर देगा। अब बैटर में पूरा इसे डिप कर देंगे। फोक या स्पून की मदद ले लें ताकि हाथ आपके खराब ना हो। अब इस पर क्रम्ब की कोटिंग करेंगे। हल्के हल्के हाथों का इस्तेमाल किया करें जब भी फिश बनाएं। ये देखें, अच्छी तरह हमारी फिंगर फिश कोट हो चुकी है। इसे प्लेट में रखकर साइड पर रख दें और बाकी सब भी हम बिल्कुल इसी तरह से प्रोसेस करके तैयार कर लेंगे। तो देखें, हमने सब फिश को अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब चलते हैं फ्राइंग प्रोसेस की तरफ। फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे। स्टिक के गिर्द देखें हल्के हल्के बबल बन रहे हैं। तो ऑयल हमारा रेडी है। अब बारी बारी तमाम नगेट्स को अपने पैन की गुंजाइश के हिसाब से ऑयल में फ्राई करेंगे। ज्यादा एकदम से भरना नहीं है और 2 मिनट तक इसे छेड़ना नहीं है। मैंने भी यहाँ अभी हाफ फ्राई की है। सेकेंड ट्रिप में फ्राई करूंगी, आपको गुंजाइश नजर आ रही होगी, मगर मैं जानबूझकर फिर ज्यादा इसलिए एक साथ फ्राई नहीं करती ताकि वो अच्छे से फ्राई हो और टर्निंग की गुंजाइश भी मिले और फिश भी न टूटे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसे बारी बारी टर्न करेंगे।
देखिए कितने खूबसूरत फ्राई हुए हैं और कितने खुश नज़र आ रहे हैं। हल्का हल्का सा इसकी जगह चेंज करते रहें ताकि हर तरफ से एक जैसा फ्राई हो। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तकरीबन हर साइड को मैंने 2-2 मिनट दिए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखें, यकीनन आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा ये देखकर, मेरे तो आ रहा है। देखें हर तरफ से एक जैसे फ्राई हुए हैं। अब बाकी भी फ्राई कर लेंगे और इसी तरह से करना है कि 2-2 मिनट तक छेड़ना नहीं है। फिर 2 मिनट बाद आप इसकी साइज चेंज कर दें। देखें कितने ज़बरदस्त दिख रहे हैं। तो जनाब क्रिस्पी अल्बैक स्टाइल फिश नगेट्स अब रेडी टू सर्व है। देखें किस कदर क्रिस्पी हैं, आवाज से अंदाजा हो रहा होगा। तो अब इसे तोड़कर दिखाते हैं आपको। ये देखें अंदर से जूसी और सॉफ्ट जो इंजेक्ट किया था वो बाहर आता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। तो ट्राई करते हैं। मैं केचप के साथ ट्राई करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे वाह, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये तो कमाल हो गया। यकीन करें ये नगेट्स या तो मैंने अल्बैक में खाए थे या फिर मैं अभी घर में ट्राई कर रही हूँ। इतने गरम और अंदर से इतने जूसी और ऊपर से जबरदस्त क्रंची, और जो कोटिंग का टेस्ट है वो तो वाकई कमाल का है। तो ये अल्बैक स्टाइल फिश नगेट्स घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे फरमाइश कर करके बनवाया करेंगे। इसी के साथ अफशा के दस्तरखान से अफशा को दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगी मजेदार रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। फिर हाजिर होंगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। अफशा को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह हम सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।